बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान का असल मकसद क्या है? आज हम कुरान मजीद की एक अजीम आयत की रोशनी में समझेंगे कि रमज़ान क्या है, कुरान का इससे क्या ताल्लुक़ है और रोज़े के मुकम्मल अहकामात क्या हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की, हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर इस तरह की बढ़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। इस आयत से हमें सबसे पहली बात ये समझ में आती है, रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, ये कुरान का भी महीना है। यानी इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। ये इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत है, ये हमें सही और गलत का फ़र्क सिखाता है। लिहाजा अगर हमारा रमज़ान कुरान के बगैर गुज़र रहा है तो हम इसकी असल रूप से महरूम हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। यानी हर बालिग आकिल मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। ये कोई इख्तियार नहीं बल्कि फ़र्ज़ इबादत है। मरीज़ और मुसाफिर के लिए रुखसत। इस्लाम आसानी का दीन है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। यानी बीमारी या सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में क़ज़ा लाजिम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। ये हमें सिखाता है कि इस्लाम सख्ती नहीं बल्कि आसानी देता है। हर हुक्म में हिकमत और सहूलत मौजूद है। अगरचे इस आयत में बराह रास्त ज़िक्र नहीं, लेकिन पिछली आयत 183 में वाज़ेह है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, ये तकवा पैदा करने का ज़रिया है। आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। यानी रमज़ान हमें अल्लाह के करीब करता है, हमें शुक्रगुज़ार बनाता है। आज हमें सोचना होगा, क्या हम सिर्फ भूखे रह रहे हैं या वाकई कुरान से जुड़ रहे हैं। रोज़ाना कुरान पढ़ें, गुनाहों से बचें, अपनी आदतें बदलें, दुआ और इस्तग़फ़ार करें। याद रखें, ये रमज़ान हमें मिला है, लेकिन शायद अगला ना मिले। ये मौका है अपनी ज़िंदगी बदलने का, अल्लाह के करीब होने का और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। अल्लाह हमें इस रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अशरा मुकम्मल हो गया है। अभी रमज़ान मुबारक के जो दिन रह गए हैं, कोशिश करें कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली अहादीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।